राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि उन तमाम युवाओं और दोस्तों से को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना कुछ खामियों या कुछ गलतियों की वजह से उनका रोजगार जो चौपट हो गया, उस अपने रोजगार को वो दोबारा नहीं करना चाहते और वो लक्ष्य ये बना लिए हैं कि मैं इस कार्य को दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस कार्य में काफी ज्यादा नुकसान या हानि उठाया हूं और इसमें मैं लाभ नहीं कमा सकता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो भी इंसान है, कोई रोजगार करता है तो उसको वो लाभ कमाने के लिए ही करता है, क्योंकि वो कुछ उससे मुनाफा ही कमाएगा जिसके कारण उसकी जो आवश्यकता है उसको वो पूरा कर सकता है। तो पूरा आप अगर आप शुरू कर लिया उस रोजगार में, अगर आपको सफलता नहीं मिली, आप उस रोजगार को इसलिए बंद करना चाहते क्योंकि मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। ऐसे आप किसी रोजगार को या किसी व्यवसाय को आप किसी को एक बार में जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखेंगे कि मैं एक ही बार में इस चीज को सफलता पा लूंगा और मैं उसी कार्य को करूंगा, तो जीवन में ये मान लीजिए कि आप जीवन में कभी सफलता नहीं पाएंगे। सफलता तभी आपको मिलती है जब उस कार्य में आपको असफलता मिलती है। आप देखेंगे कि जितने भी असफल व्यक्ति हुए हैं, अगर उस व्यक्ति ने उस कार्य को नहीं बंद किया, उस कार्य को जारी रखा है, तो आप देख लीजिए कि वही इंसान इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। क्योंकि उन्होंने उस कार्य को इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि वो एक या दो बार में असफल हुए, उस कार्य को वो लगातार करते रहे, उस कार्य की वो खामियों को, जो उनकी कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया और उस कार्य को हमेशा जारी रखा। ऐसे तमाम व्यक्ति हैं जिसके कार्य को करके अपना नाम कमाया है। मैं उदाहरण के लिए आपको फिल्म स्टार, मेगा स्टार, सुपर स्टार, आप जिस नाम से आप उनको पुकार सकते हैं, मैं उनके उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हमारे जो मेगा स्टार हैं भारत में कि श्री अमिताभ बच्चन, वो जीवन में जब उन्होंने अपने फिल्म दुनिया की स्टार्ट की तो उन्होंने पहला फिल्म बनाया कि 7 हिंदुस्तानी, तो वो फिल्म जो फ्लॉप हुई। इसके बाद उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई। इसके बाद भी वो अपने जीवन में उस कार्य को नहीं बंद किया। लोगों ने उन्हें कहा कि अपना आप नाम बदल दीजिए, ये तमाम लोगों ने तमाम चीजों को उनके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने अपना न नाम बदला न अपने कार्य को बदला, उस कार्य को हमेशा करते रहे। एक दिन आता है आपका 1972-73 का दौर आता है, फिल्म आती है जंजीर जो सुपर हिट होती है। इसके बाद श्री अमिताभ बच्चन उस दौर के एक सुपर उभरता हुआ सितारा बन जाते। इसके बाद लगातार उनकी सारी फिल्में हिट होती है और उन्हें एक सुपरस्टार बना देती है। सुपरस्टार बनाने के बाद ये कुछ समय के बाद उनका जो ग्राफ होता है फिर गिरना शुरू हो जाता है और 1990 आते आते ये फिर फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी फिल्में नहीं चलती है। फिर वो जीवन में इस चीज को, कार्य को नहीं बंद करना चाहते, उस कार्य को जारी रखते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे कार्य को शुरू करते हैं। फिर उनके जीवन में आता है 2000 में मोहब्बतें फिल्म, जो इंसान सुपर स्टार हुआ था वह इंसान मेगा स्टार बन के उभरता है। तो उस कार्य को अगर वो स्वयं श्री अमिताभ बच्चन उस समय उस कार्य को बंद कर देते तो क्या हमें सुपर स्टार या मेगा स्टार मिलता? नहीं मिलता। यंगरी यंग मैन मिलता? नहीं मिलता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को मत बंद करिए। हो सकता है मैं अमिताभ बच्चन या रिलायंस या धीरू भाई अंबानी की तरह मैं उस कार्य को अगर जारी रखता, हो सकता है मैं बड़ी कंपनियों को पा जाता, आज भारत में एक और धनी हो जाता और एक उद्योगपति और हो जाता। आप जो भी कार्य करिए उस कार्य में हमेशा लगातार करते रहिए, क्योंकि हमारा जो लगातार कार्य करने की शैली होती है वही हमें सफलता मिलाती है। आप अपने जीवन में ये मत देखिएगा कि मैं जो कार्य करता हूँ लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती है, मुझे इस पे ध्यान नहीं देना। मैं अपने कार्य को अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करूं कि जो भी कार्य कर रहा हूं मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं जो अपना रोजगार दे रहा हूँ लोगों को वो चीज भाई, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी कोई शब्द ऐसा होगा जिससे लोगों के दिल पे छू जाएगा और वही हम राज करना शुरू कर दें। तो आप अपने कार्य को इस तरह से करिए, क्योंकि आपके द्वारा जो कार्य करना है वही करते रहिए। आप लगातार कंटिन्यूटी जो इंसान के पास होता है वही जीवन में सफलता पाते हैं। आप ये देख लीजिए जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो करते ही रहते हैं। क्योंकि इंसान जब मुगल, मैं इतिहास में जाता हूँ, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय से पूछा गया कि जब अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि इस दुनिया में सुखी इंसान कौन है, तो बहादुर शाह जफर ने उत्तर दिया कि इस धरती पे जो इंसान ना आया हो। कहने का तात्पर्य है कि धरती पे जो इंसान जन्म ही नहीं लिया हो उसी को दुख
नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस धरती पे आया है, उसका जन्म हुआ, उसको दुख जरूर मिलेगा। तो जब बहादुर शाह 1857 में ये चीज बता चुके हैं कि इंसान अगर धरती पे आया तो उसको दुख जरूर मिलेगा, तो हम इस कठिनाई से क्यों मुकर कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे द्वारा जो कार्य है उसी कार्य के हिसाब से या कार्य के द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसी में हमारा नाम और ख्याति उपलब्ध रहती है। क्योंकि आप उस कार्य को अगर जीवन में कुछ जोखिम लेते हैं और कुछ कार्य को कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलती रहती है। लेकिन उस कार्य को हमेशा जारी रखेंगे, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल ही जाएगी। उस सफलता के मिलने के बाद आपका जो नाम एक गुमनाम जिंदगी में जी रहे थे, एक दिन आएगा आप उस नाम के सहारे आप पूरी दुनिया में छा जाएंगे। जो आपको कोई पहचानने के लिए मोहताज थे, आज आप देखेंगे सब लोग आपको पहचान रहे हैं। तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वही आपको नाम कमाता है। अगर जीवन में नाम कमाना है तो आप उस कार्य को जारी रखिए, चाहे जो भी आप रोजगार खोल के बैठे रहिए, आप उस पर अडिग रहिए। मैं इस कार्य को एक नया चीज करूंगा जिसके द्वारा आप उसको नाम कमा सकते हैं। तो नाम कमाने का तरीका ये होता है, और अपने जो चीज है अपने लक्ष्य को, उस लक्ष्य को हमेशा कंठस्थ करिए, आप उसके बाद जारी रखिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, ये लगे कि जीवन में मुझे कुछ सीख मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।